26 जनवरी को किसानों की योजना है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और ट्रैक्टर पर निकलेंगे तमाम किसान और इसी तरीके से होगा झंडा किसानों का और साथ ही साथ तिरंगा झंडा भी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि पुलिस तय करे कि क्या होगा, कैसे ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। तो आपको लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, तो क्या लगता है कि पुलिस मानेगी नहीं मानेगी? मानने की वे हमारे बच्चे हैं, वे हमारे पर हथियार चलाओगे तो देख लो, हमारे बच्चे मानने के बच्चे अपने पुलिस के हिसाब से आपको लगता है कि पुलिस का जो रुक रहा है, आपको इतने दिनों से यहाँ रोक रखा है, तो आगे जाने देगी पुलिस? कोई नहीं रोक सकी, सब अपने बच्चे हैं, हम उनको अपने आप की डालेंगे, ना हम उनके साथ झगड़ा करें ना हमारे साथ। तो ये एक किसानों का जो रुख है कि किसानों के बेटे हैं, जो जवान और किसान का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपस में बहुत सहृदय रहा है। तो क्या लगता है कि कैसे चलेगा ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर? कुर्ता काटियो, एकदम भगाओगे? कुर्ता भी काटियो। आप लोगों की इतनी उम्र है, कभी ऐसी ट्रैक्टर रैली देखी है कि इस तरीके से सड़क पे दौड़ती हो तो दिल्ली की? ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर रैली ऐसा पहली बार होगा। गाजीपुर से आप देख रहे थे, चलेंगे सीधा कुमार कुणाल गाजीपुर से हमारे साथ है सिंगू बॉर्डर से आशुतोष। लेकिन पहले आशुतोष आपके पास आना चाहूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये पॉलिसी तय करेगी, ट्रैक्टर रैली निकलेगी। जो गाजीपुर से खबर आ रही किसानों की तरफ से, सिंगू बॉर्डर पर क्या अब आगे की रणनीति बन रही है? अभी हमारे ठीक पीछे ये जो आप चैम्बर देख पा रहे हैं, इसमें राजेवाल और दूसरे जो किसान नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं। बैठक जो चल रही है अब लगातार रणनीतियों को लेकर के भी चल रही है। हालांकि किसान यूनियन के जो बीच हैं अपने भी जो डिफरेंसेस सामने आए, एक किसान नेता को बाहर का भी रास्ता दिखाया गया मोर्चा की ओर से, लेकिन अभी जो उनका कहना वो एकदम साफ है कि ट्रैक्टर परेड होगी। थोड़ी देर पहले मैंने सतनाम सिंह पन्नू जो थे उनसे भी बात की। दो टूक उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीच में मध्यस्थता या इंटरवेंशन करने से मना किया है तो ये किसानों की जीत है। दूसरी बात कि ये मामला पुलिस का है, कानूनी व्यवस्था उन्हें देखना है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ट्रैक्टर परेड होगी, पुलिस रास्ता देखे, रिंग रोड पर करना है, ये हमारी तैयारी है, वो व्यवस्था देखें, हम करेंगे। तीसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस को कोई दिक्कत है तो हमारे जो आगू हैं, यानी जो नेता है, किसान नेता, उनके पास आए, बैठकर बात करें, हम उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, वो हमें रास्ता दे, परेड करेंगे। चौथी बात ये, किसान नेताओं ने दो टूक कहा है, नजर आप बना रहे मैं लौटूंगी तरफ आपके वो पास, नहीं लेकिन जा इस रहे बीच आशुतोष लौटूंगी। इस बीच पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम में रैली ममता बनर्जी की चल रही है और उसी दौरान ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी का, ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं पर एक रैली भी कर रही हैं। रैली के दौरान ही बोलते हुए न सिर्फ कृषि कानूनों पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही साथ अपनी आगे की चुनावी रणनीति के बारे में भी बता दिया, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी। ये खबर बड़ी, जो कि ममता बनर्जी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त रैली भी कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और इसी मंच से गर्जी सीधे निशाना केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर, कृषि कानूनों का समर्थन भी करती ममता बनर्जी नजर आ रही थी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला और इस बीच यहीं से, इसी मंच से ऐलान भी कर दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव वो यहां से लड़ेंगी। तो इस बीच ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे कि नंदीग्राम की रैली में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका फैसला, और इसी रैली से उन्होंने केंद्र की नीतियों पर हमला बोला। तो लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं रैली में किस तरीके से
ममता बनर्जी ने हमला बोला, बीजेपी किसानों को लूटना चाह रही है, यानी किसान मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी यहां पर बिना नाम लिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी वार किया है। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में शामिल हुए हैं बीजेपी में, टीएमसी का दामन छोड़कर। नंदीग्राम आंदोलन पर भी वो बोली, नंदीग्राम चुनाव लड़ेंगी यहीं से। अब ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है। इससे पहले ममता बनर्जी पर लगातार बीजेपी सरकार में कई ऐसे नेता मंत्री जो कि लगातार हमले भी बोल रहे थे, उसका जवाब भी देते हुए ममता बनर्जी कहा कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कृषि कानूनों को लेकर ममता बनर्जी बोल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली 2-3 बार जब भी, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, जब भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हैं, किसानों के मुद्दे को जरूर उन्होंने छुआ है, किसानों के घर खाना खाया है, किसानों के बीच जाकर ये बताने और दिखाने की कोशिश की बार बार कि किस तरीके से सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के लिए हैं। और उसी मुद्दे पर अब किसानों को, सरकार को घेरने की तैयारी ममता बनर्जी भी कर रही थी।